श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। सभी दर्शकों और भक्तों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और सब पे भगवान की विशेष कृपा होगी। हम भगवान की कृपा अनुभव नहीं कर पा रहे। निश्चित मानिए भगवान की कृपा बरस रही है। जो भी जीव उनकी तरफ चलता है श्रद्धा से, विश्वास से, निश्चित मानिए पग पग पर भगवान अनुभूतियाँ देते हैं, अपने होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, हम इतने बहिर्मुख होते हैं कि हम उन अनुभूतियों पर ध्यान ही नहीं देते और हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान कोई भी अनुभव नहीं दे रहे। बिल्कुल हम अंधकार युक्त जीवन व्यतीत करने लगते। बहुत सावधान साधक, बहुत ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुने। देखिए भगवान थे, हैं और रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जहाँ भी आप हो, जिस इष्ट देव की भी आप आराधना कर रहे हो, आप ये न समझे वो कोई 7 समुंदर पार या बहुत ऊंचे आसमान में कहीं उनका लोक है। वो वहाँ भी हैं, लेकिन वो यहाँ भी हैं, आपके साथ भी हैं, आपके हृदय में भी हैं। निश्चित मानिए जब जीव पवित्र होने लगता है, इसीलिए तो इतनी साधनाएं बताएं, तो वो उनका अनुभव कर पाता है। वो बहुत पवित्र हृदय में विराजमान होते हैं, उसको अनुभूति देते हैं। और प्रायः जो भी साधक विश्वास से, श्रद्धा से कोई भी चले उनके मार्ग में, उसे वो अनुभूतियाँ देते ही हैं। आप माने या ना माने, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का प्रसंग बहुत दिव्य है। महाराष्ट्र के एक सिद्ध संत हुए हैं श्री नामदेव जी। ये बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में भी भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। ये बचपन में ही ये करते थे। जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर आता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। उनके नाना वामदेव जी श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो नामदेव जी बार बार उनसे सेवा मांगते थे कि मुझे सेवा आप करने दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। लेकिन कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें मैं सेवा सौंप दूंगा। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं, अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया तो वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊंगा, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। बालक नामदेव जी
दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर और भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं, आप दूध पी लीजिए। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और या देखते कि भगवान ने दूध पिया नहीं। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी इन्होंने अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा, किसी को बताया नहीं कि मैंने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु, नाना जी दूध पिलाने को हमसे कह गए थे और आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट हो जाएंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, क्योंकि जब नाना भोग लगाते हैं तो उसके बाद हम भी प्रसाद पाते हैं, इसलिए थोड़ा प्रसाद छोड़ दीजिए। चौथे दिन वामदेव जी जब गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं या पूछा, तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान की लीला का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकाल कर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पी लिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से मुझे दर्शन हो गए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। अब आप समझिए, हम लोग जो भजन कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये आता रहता है कि भगवान हमारी स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि आप बहुत भाव से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक साधु भगवान बहुत भक्त थे, वो भिक्षा मांगने के लिए एक घर में पधारे। बाहर से ही उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। वो भगवान के गीत गाते थे और गीत गा के ही उन्हें जो भिक्षा दे देता वो ले लेते, दरवाजे पे जाते, लेकिन कभी मांगते नहीं, भगवान के गीत गाने लगते। तो इसी प्रकार वो गीत गाने लगे। तो उस घर की जो मालकिन हैं वो रोटी लेके आईं, भोजन लेके आईं, और वो दरवाजे उन्होंने खोला नहीं, बंद दरवाजे के अंदर ही वो खड़ी होके वो उनका गीत सुनने लगी, उनका भजन सुनने लगी। तो महात्मा जी गाते, बार बार गाते, लेकिन वो कह देती अभी ले आई, अभी लाती हूँ, अभी ही ले आती हूँ, इतना बोल देती दरवाजे के अंदर से, और दरवाज़ा खोलती नहीं। तो उस घर के जो मालिक थे वो ये लीला देख रहे थे।
उन्होंने अपनी गृहपत्नी से कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, आप कह रही हैं बार बार मैं आ रही हूँ, और बाहर वो महात्मा जी भजन कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं ये भोजन दे रही हो, क्यों उनको ठग रही हो। तो उन्होंने कहा, बहुत प्यारी बात कही, हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमें इनका भजन, इनकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है, अगर मैं इनको भोजन दे दूंगी तो फिर ये चले जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं, थोड़ा रुक के थोड़ा सुन लूँ, फिर इनको भोजन दूँ। समझो, ठीक इसी प्रकार क्या पता आपका भजन भगवान को बहुत ही प्रिय लगा हो, इसलिए वो आपकी मनोकामना पूरी ना कर रहे हो। आप धैर्य धारण करें, थोड़ा समय लगेगा, निश्चित ही विश्वास करिए। भगवान आज आपने भजन आरंभ किया, आज से ही भगवान आपकी प्रार्थना सुनने लगते हैं, वो कहीं दूर देश में नहीं है। ये कलयुग की प्रत्यक्ष घटना आप नामदेव जी की देख लीजिए, उनके हाथों से भगवान ने दूध पिया, छोटे से बालक के हाथों से। क्यों? ये पूर्व जन्म का संस्कार, तभी वो छोटे से ही भक्ति पर लगे। क्योंकि भजन, जो भी आज आप भजन कर रहे हैं, ये आपका किसी जन्म में भी नष्ट नहीं होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, ये घर परिवार धन वैभव ये सब यहीं रह जाता है, सिर्फ भजन ही आपका जन्म जन्मांतर तक सुरक्षित रहता है, बाकी कोई ज्ञान सुरक्षित नहीं रहता। भजन आपका वहीं से प्रारंभ होगा जहाँ से आपका पिछले जन्म में छूटा था। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना ये बात, वहीं से प्रारंभ होगा, उससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया भजन में कोई कोताही ना करें, अविश्वास ना करें, भजन दृढ़ता के साथ करें। ये ऐसी संपत्ति है जो यहाँ भी निहाल करेगी, परलोक में भी, और किसी भी जन्म में इसका क्षय नहीं होता। तो सभी से प्रार्थना है, भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।